दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा आते हैं ऐसी ही मजेदार हॉरर कहानी के साथ। एक शहर में बाबूराम नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम सबिता था। बाबूराम एक कपड़े की दुकान में काम करता था। वे दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन बाबूराम जिस दुकान में काम करता था वहां पर आग लग जाती है, जिससे दुकान पूरी तरह जल जाती है, जिस वजह से बाबूराम के मालिक को बहुत नुकसान होता है। इस घटना के बाद बाबूराम का मालिक बाबूराम को काम से निकाल देता है। बाबूराम अब बेरोजगार हो जाता है। उसके पास कोई भी काम नहीं रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन बाबूराम की पत्नी उससे कहती है, अजी अब तो घर में कुछ भी नहीं है, खाने को अनाज भी नहीं है, अब घर कैसे चलेगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। वे दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ देर बाद बाबूराम का मकान मालिक भी आ जाता है और उन्हें जल्द से जल्द घर खाली करने को कहता है, क्योंकि कुछ महीनों से बाबूराम अपने मकान का किराया भी नहीं दे पा रहा था। उनके पड़ोस में एक चाची रहती है जो सबकी मदद करती है। एक दिन चाची सविता के घर पर आती है और सविता से कहती है, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पति की नौकरी छूट गई है और तुम लोग बहुत परेशान रहने लगे हो। जी चाची जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति की अब कोई भी नौकरी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मेरे गांव में एक घर है जो बहुत दिनों से खाली पड़ा है। तुम दोनों वहां पर जाकर रह सकते हो और वहां गांव के घर के पास एक फैक्ट्री भी है। बाबूराम को वहां पर कोई न कोई काम भी मिल जाएगा। तुम दोनों वहां पर चले जाओ। सविता खुश हो जाती है और चाची से कहती है, धन्यवाद चाची जी, आपने हमारी इतनी मदद की है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। वे दोनों दूसरे दिन गांव के लिए निकल जाते हैं। वे गांव पहुंचकर उस घर में चले जाते हैं। वहां के आसपास के लोग उन दोनों को देखते हैं और कहते हैं, अरे तुम दोनों इस घर में रहने आए हो? इस घर में काफी सालों से कोई नहीं रहता है। यह घर काफी सालों से खाली पड़ा है। वे पड़ोस के लोग बाबूराम और सविता को बताते हैं कि इस घर में अजीब अजीब सी आवाजें भी आती हैं। पर बाबूराम और सविता उनकी बातों को अनदेखा कर देते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। घर अंदर से बहुत गंदा रहता है। सविता कहती है, घर तो बहुत गंदा है, घर की सफाई करने में बहुत मेहनत लगेगी। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर सफाई कर लेंगे। वे दोनों साफ सफाई में लग जाते हैं। दूसरे दिन बाबूराम काम की तलाश में चला जाता है। सविता घर में अकेली रहती है। सविता को घर में कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, पर वह उन्हें अनसुना करके अपना काम करती रहती है। सविता को काम करते करते रात हो जाती है। रात में बाबूराम आता है और सविता को बताता है कि मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है। इसी खुशी में मैंने मिठाई भी लाया हूँ। सविता बहुत खुश हो जाती है। वे दोनों मिठाई खाने लगते हैं और फिर दोनों सोने चले जाते हैं। आधी रात को सविता को फिर से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वह उन आवाज़ों को सुनकर उठ जाती है और घर से बाहर देखने लगती है, पर उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। सविता उन आवाज़ों को सुनते सुनते घर की छत पर पहुंच जाती है। घर की छत पर उसे एक छोटा सा कमरा दिखाई देता है। वह आवाज़ वहीं से आ रही होती है। जैसे ही सविता उस कमरे की ओर बढ़ती है,
बाबूराम उसे आवाज दे देता है। सविता उस कमरे में जाने की वजह तुरंत वहां से वापस आ जाती है। वह बाबूराम को बताती है कि छत पर एक छोटा सा कमरा है जहाँ से मुझे बहुत अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। कि वह कमरा स्टोर रूम है, वहाँ पर कबाड़ रखा हुआ है। ये तुम्हारे दिमाग का एक वहम हो सकता है। दरअसल उस घर में एक चुड़ैल का वास होता है जो उस कमरे में रहती है। उस घर में जब भी कोई रहने आता है तो वह चुड़ैल उन्हें परेशान करती है और कुछ समय बाद उन्हें मार देती है। वह एक खतरनाक चुड़ैल होती है जो धीरे धीरे करके लोगों को मार देती है। दूसरे दिन बाबूराम सविता की शंका को दूर करने के लिए छत में जाता है। वह उस कमरे के करीब जैसे ही पहुंचता है तो उस कमरे से वहां चुड़ैल बाहर आ जाती है। चुड़ैल को देखकर वह दोनों डर जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। वे भागते भागते जंगल में एक तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। वह उस तांत्रिक को सारी बातें बताते हैं। उनकी ये सब बातें सुनकर तांत्रिक उनके घर पर आता है और अपने तंत्र मंत्र बोलता है। ओम क्लीम मिलीम चामुंडाय नमः वट स्वाहा। ओम क्लीम मिलीम चामुंडाय नमः वट स्वाहा। ओम क्लीम मिलीम चामुंडाय नमः वट स्वाहा। इन मंत्रों के प्रभाव से वह खतरनाक चुड़ैल तांत्रिक के सामने आ जाती है। तांत्रिक वह चुड़ैल से कहता है, तुम इस कमरे में कैसे कैद हो गई? पहले मैं इस कमरे में रहती थी। मेरे पति मुझे बहुत परेशान करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे इस कमरे में मार दिया और तब से मैं इस कमरे में कैद हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से आजादी दिला दूंगा। तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाना। ठीक है। फिर तांत्रिक चुड़ैल को अपने मंत्रों के जरिए मुक्ति दिला देता है। वह चुड़ैल उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। फिर बाबूराम और सविता हंसी खुशी उस घर में रहने लगते हैं।